मंदिर में बहुत विधि विधान की आवश्यकता खास नहीं है। शिव महापुराण कहती है, बाबा की स्वयं की वाणी ये बात कहती है कि तुम्हारे मंदिर में अगर ये वस्तुएं हैं और इन चीजों को अगर आप हटा देते हैं, तो सिर्फ ये दो बातें आप पूरी तरीके से जान लें, तो आपके जीवन में सुख अपने आप आने लग जाएगा। ऐसा आप क्या पाना चाहते हो? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें मिल सकती है ही नहीं? जरा बताना आप प्रेम चाहते हो, तुम संबंधों में, रिलेशनशिप में, अपने परिवार में खूब सारा प्रेम चाहते हो। तुम वैभव और संपत्ति और धन चाहते हो, तो नौकरी चाहते हो। तुम अपने जीवन की वो कौन सी चीज है जो पाना चाहते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें मिल नहीं सकता। नौकरी चाहिए, पदोन्नति चाहिए, उन्नति चाहिए, ट्रांसफर चाहिए, संतान चाहिए, शिक्षा चाहिए। आपको जीवन में चाहिए क्या? जो भी चाहिए सब भगवान दे। आपके मन में वो भाव होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है। मित्रों, ये शास्त्र कहता है कि आप शुभता के लिए इन चीजों की आवश्यकता है। जैसे मंदिर में जब भी तुम पूजा करो तो दिया जलाना अत्यधिक आवश्यक है भक्तों। दिया क्यों जलाना? दिया इसलिए जलाना क्योंकि दिया जलाने से तुम्हारी पूजा, तुम्हारी प्रार्थना भगवान तक सीधी पहुंचती है। दीपक साक्षी है ना, गवाह है दीपक। ये दीपक सिर्फ दीपक नहीं है, ये दीपक अग्नि है। और अग्नि क्या है? वेद कहता है, विराट अग्निर्य जायतो। भगवान का साक्षात मुख है अग्नि। आप देवी जी का पूजा करो, हनुमान जी का पूजा करो, राम जी का पूजा करो, तुम कृष्ण जी का पूजा करो, तुम साईं भगवान का पूजा करो, तुम दुनिया में किसी भी ग्रह का अनुग्रह करो, पूजन करो। आपको क्या करना पड़ता है? स्वाहा आपको अग्नि में ही करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब भी तुम खिलाना चाहते हो तो मुख में खिलाते हो, और मुख अग्नि ही है। इसको साधारणतः समझ सकते हो। पहले डाकिये होते थे, एक डाकघर होता था, और हर डाकघर में एक बड़ा बॉक्स लगा होता था, और उस बॉक्स में आप जो भी डाल दें, लेटर, जिसका भी एड्रेस लिख के डाल दें, वहाँ वो लेटर पहुँचेगा ही, इस विश्वास के साथ उस बॉक्स में, आप लोहे के बॉक्स में हम लेटर डाल देते थे। आप बताएं, वो लेटर पहुंचता भी था। बिल्कुल वैसे ही आप अग्नि में जो भी स्वाहा करते हैं, जिस कार्य के लिए स्वाहा करते हैं, जिस भी देवता के, देवी के नाम से, यानी एड्रेस सही लिखा हो, तो वहां तक पहुंचता ही है। इस भावना से हम लोग यज्ञ करते हैं। इस यज्ञ का छोटा स्वरूप है दिया जलाना। भो दीप देव रूपस्थे तम, भोदीप दे रूपस्थम कर्म साक्षी रविंद्र कृत। हे देवता, हे मेरे पूजन के साक्षी, या वत्कर समाप्त, जब तक मेरा पूजा कर्म समाप्त ना हो जाए, तावत्तम स्थिरो भव, तब तक तुम यहाँ जलते रहना। और ये सारी बात जाकर के सारी बात भगवान को कहना। इस भाव से हम दीपक जलाते हैं। दीपक जलाकर उसमें गंधक शतपुष्प जरूर चढ़ाना, कि ये, क्योंकि ये देवता है, तुम्हारी पूजा सार्थक होगी। और किसी भी वजह से तुम दिया चाहे देसी घी का जलाओ, सरसों के तेल का जलाओ, तिल के तेल का जलाओ, तुम जैसे भी जला सकते हो। जो भी व्यवस्था है, शिव महापुराण में तो एक व्यक्ति ने अपने कपड़े जला दिए उजाला करने के लिए, और बाबा ने उसे दीपक मान लिया। तुम किसी भी तरह से प्रकाश करो, तो अग्नि स्थापित करो, तो कुछ नहीं कर सकते तो धूप बत्ती ही जला लो। धूप बत्ती के कारण सिर्फ अग्नि स्थापन है, बाकी के और कुछ नहीं है। किसी भी रूप में अग्नि आपको अपने पूजन में रखनी होगी। दूसरा, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आपके घरों में है, आप पूजन करते समय जल पात्र नहीं रखते हो। दिया तो कभी कदार जला देते, धूप बत्ती अगरबत्ती तो कभी कदार हो जाती, लेकिन जल पात्र तो बिल्कुल नहीं रखते। सत्य मानना, हम तो कथा भी में सुनते देखते नहीं कि जल पात्र होते हैं, रखे जाते हैं पूजन में, कलश बनाया जाता है। बिना जल पात्र के अग्नि और जल
ये ऐसे साक्षी देवता हैं कि इनके बगैर आपकी पूजा सफल नहीं होती। आपके घर में जो इलेक्ट्रीशियन आता है उससे पूछना, अर्थ और फेस दोनों में नहीं हो तो क्या लाइट जलती है? नहीं जलती, नहीं होता, प्रकाश नहीं होता। और कभी कभी तो अर्थ खराब हो जाए तो पूरे घर में करंट आने लगता है। चाहे फेस और चाहे अर्थ, ये दोनों ही अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण वायर हैं और ये दो वायरों पर पूरा का पूरा संसार टिका है। तुम्हारी नाड़ी भी दो हैं, एक सूर्य नाड़ी, एक चंद्र नाड़ी, एक गर्म और एक ठंडी। हाँ, तुम्हारी आंखें दो हैं, तुम्हारे सारे के सारे अंगों में दो दो भाव हैं, एक स्त्री भाव है, एक स्त्री भाव, एक पुरुष भाव, एक गर्म है, एक ठंडा है। इसी से पूरा जीवन निर्माण है। इसलिए जब भी पूजन करें तो दिया जलाना और जलपात्र रखना, ये दोनों रखना बहुत आवश्यक है। पूजन में ये दोनों अगर आप नहीं रखते हैं तो आपका पूजा सफल नहीं होता है, आपका पूजन सार्थक नहीं होता। तीसरी बात, आपको जब भी आप पूजन करें, आप 1 सेकंड के लिए भी आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और आप प्रणाम कर रहे हैं तो आपको आसन पर खड़ा होकर पूजा करना चाहिए। मंदिर जा रहे हैं तो आसन की जरूरत खास नहीं है कि वो अचल स्थापना है। तुम्हारे घर में जरूरत है क्योंकि यहाँ चल स्थापना है। यहाँ पर भगवान आते और जाते हैं। जैसे तुम आसन डालते हो वैसे सुनिश्चित हो जाता है भगवान का वहां रहना, तुम्हारी बात सुनना, तो आसन डालकर ही पूजा करना। चौथी बात, तुम में जो भी सामर्थ्य हो उस हिसाब से भोग जरूर लगाना। क्यों क्यों करना ऐसा? भगवान कुछ नहीं खाते, भगवान तुम्हारा भाव खाते। भाव तुम्हारा जो विचार है, तुम्हारा जो भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास है, परमात्मा को तो बस उतना ही चाहिए। लेकिन ददाति प्रतिगुणनाति नानथैषा प्रसीदति, जो तुम देते हो तुमको वही मिलता है। तो भैया भोग देना ताकि तुम्हारे घर में अन्न और धन बना रहे। और एक बात, सुगंध तब कीमती होती है जब वो फिजाओं में फैलती है, उसकी कीमत तब बढ़ती है। शीशी में बंद पड़ी है तो क्या ही उसकी कीमत है, क्या पता है कौन है। जब वो बाहर आती है तो अपने मंदिर को थोड़ा सुगंधित रखना, अपने मंदिर में अच्छी और अनुकूल खुशबू बढ़ाई रखना किसी न किसी तरह। ऐसा करने से परमात्मा की कृपा अच्छे स्तर पर मिलती है। मंदिर साफ रखना, मंदिर की व्यवस्था साफ रखना, अच्छी रखना, मंदिर को अपनी तरह समझता, पूरी व्यवस्थाओं का अच्छा संचार करना, ये तो सब करना ही चाहिए मित्रों। ये सब कुछ आपको करना ही चाहिए। तो अगर ये वीडियो आप सभी शिव भक्तों को अच्छा लगा हो, ये उपाय आपको अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा।